बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान में जिस तरह से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिस तरह से कवानीन की आइन की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, इसकी मिसाल पहले ना मिलती है ना कभी मिलेगी। पाकिस्तान को किस तरफ ये लेके जाना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, ये तो ये जानते हैं या अल्लाह जानता है कि इनका क्या मकसद है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात और सबसे मकबूल लीडर इमरान ख़ान को जिस तरह से इक़्तिदार से बाहर रखा गया, अवाम की राय को जिस तरह से रद्द किया गया, जिस तरह से उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया, अवाम ने फ़ैसला इमरान ख़ान के हक़ में दिया, लेकिन उस फ़ैसले को ना माना गया बल्कि उसको जूते के नोक पे रखा गया और पाँव तले रौंदते हुए हारे हुओं को जितवा के फार्म 47 की पैदावार बना के एक ऐसी मिसाल कायम की गई है कि आइंदा कोई भी शख्स इलेक्शन कम्पेन नहीं करेगा, ना वो लोगों से वोट मांगेगा, ना उसको ज़रूरत है कम्पेन करने की, ना काम करने की, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए मैं फार्म 47 से इलेक्शन जीत जाऊंगा और असम्बली में बैठ जाऊंगा। इस तरह से इस मुल्क का क्या बनेगा, इसका मुस्तकबिल क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कम से कम मैं तो कोई भी बात करने से इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क बहुत तेज़ी से गलत और ऐसे ट्रैक पे चल रहा है जिसका खुदा न खास्ता अंजाम बड़ा भयानक होने का ख़दशा है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान तरक्कियां करे, पाकिस्तान कामयाबियों से हमकिनार हो। लेकिन जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, मैं खौफज़दा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ। आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी वहाँ मौजूद थे, हलफ बर्दारी का सिलसिला हुआ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कलमा तैयबा के नीचे, अल्लाह ताला के बाबरकत नामों के नीचे ये लोग किस तरह से झूठ के बलबोते पर जीत कर, बेईमानी से, चोरी से ये जीत कर किस तरह से अल्लाह ताला का इतना बड़ा कलाम और उसका हल्फ लेकर ये लोग किस तरह से असम्बली में बैठेंगे, ये मेरी समझ से बात बाहर है कि ये क्या करना चाहते हैं और ये क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात तो बता दूं आपको कि तमाम दोस्त पुरुम्मीद रहें कि अल्लाह ताला का फ़ैसला अभी बाकी है, अभी अल्लाह का फ़ैसला आने वाला है। ये तमाम लोग, ये जितनी जमातें हैं, ये जो मर्ज़ी कर लें, झूठ आखिर झूठ होता है और सच ने आखिर कामयाब होना होता है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि ये अपनी ज़ाती अना से हटकर पाकिस्तान का सोचें, क्योंकि जो PDM का टोला दोबारा हुकूमत में आने वाला है, इनसे पाकिस्तान के लिए कोई खैर की उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं आज इतना पुरुम्मीद ज़रूर हूँ कि इस कौम को जो अवेयरनेस इमरान ख़ान ने दी है, उसका फ़ायदा हमारी कौम को, हमारे मुल्क को ज़रूर होगा और पाकिस्तान ज़रूर जल्द तरक्की की तरफ गामज़न होगा, उस वक़्त जब अवाम के फ़ैसलों का एहतराम होगा। और अल्लाह का फ़ैसला अभी बाकी है, इनका अंजाम अभी सामने आने वाला है, जो कि जल्द आप और हम तमाम लोग देखेंगे। किनका? झूठ पर असम्बली बनाने वालों का, बेईमानी से MNAs बनकर अब ये वज़ारतें लेंगे, इनका अंजाम अभी बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है, यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए जो करेंगे बेहतर होगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।